हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि भाई आज आपके बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है। अब आपने उसने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया है, डेट से लेके टाइम से लेके सब कुछ दिखा दिया उसने आपको। तो अब आपके पास टाइम नहीं है, सतर्क हो जाना चाहिए। उन्होंने बताया है कि आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को ही होगा और उन्होंने टाइम भी दिया है 10 से लेके 1 बजे तक। यानी 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे उन्होंने दे दिए। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। ये बात अब आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। और नीचे उसने ये भी डिस्क्राइब किया है कि भाई आपके नेगेटिव मार्किंग किस जगह है। क्या एक्चुअल में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपके नेगेटिव मार्किंग सिर्फ फिफ्थ ऑप्शन की वजह से है। जो पिछली बार मैंने समझाया था टॉपिक को अच्छे से, लेकिन बहुत से लोगों ने क्या किया, उस वीडियो को पूरा देखा नहीं है। और फिर वो लोग कह रहे थे कि ये तो बार बार हमने देख लिया, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा अभी तक क्या हो रहा है, कहाँ नेगेटिव मार्किंग है। हवाएं ही नहीं लग रही। मैं पहले भी कह रहा था एग्जाम आपका 21 को ही होगा, आपकी डेट आ जाएगी। तो डेट आ गई थी, लोग कमेंट में मैसेज कर रहे थे आप तो ऐसे ही कह रहे हो, अब तो व्यूज़ लाने के लिए, ये करने के लिए। अरे व्यूज़ से क्या होता है, आपको ऑफिशियल जानकारी, जब ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं ना, तो ऑफिशियल जानकारी, ऑफिशियल चीज़ें ही सामने आती है। आप भ्रांतियाँ फैला भ्रांति वाले वीडियो देखते हो भ्रांति वाले लोगों के साथ जुड़े रहते हो, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिर आप इधर उधर तितर बितर होते हो, फिर बोलते हैं क्या करना चाहिए हमें। इसलिए भ्रांति वाली चीज़ें ना देखें। ठीक है। अब आपके पास सब कुछ बहुत क्लियर कट विजन है आपका, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्या विशेष इसके बारे में सोचना चाहिए, आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, इस सब बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो वो कर लो करो। और हाँ, अपने जीनियस विद्यार्थी ऐप पे फ्री टेस्ट सीरीज है, वो तो लगा लो एक बार। फ्री टेस्ट तो सभी लगाओ आप। जो लोग लगा नहीं रहे, बहुत से लोग, तो फ्री तो लगाओ एटलीस्ट। ठीक है। लेना नहीं है तो वो बात अलग है, वहाँ 10 टेस्ट है। ठीक है। 10 टेस्ट मिलेंगे आपको, हिंदी इंग्लिश सब कुछ है। तो फ्री एक बार आप लगाओ वहाँ पे उससे क्या होगा कि कम से कम आप फ्री लगाने के फ्री लगा के आप कम से कम उससे एक एनालिसिस तो कर सकते हो। जो फ्री में दे रहे हैं वो तो लगा लो आप एटलीस्ट। सभी जाएं ऐप पे, आज ही जाएं और एक बार फ्री तो लगा लें आप। उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आपका जो भी मानस हो आप सोचना, लेकिन एक बार फ्री टेस्ट जरूर लगा ले सभी जने। ठीक है। प्रॉपर हमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐप का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। जीनियस विद्यार्थी ऐप है ना, तो फ्री जरूर लगाएं सभी आप, ताकि आपको थोड़ा एनालिसिस हो जाए। हाँ, अब रही बात आपकी कि देखो आप आपके टाइम भी दे दिए हैं। टाइम सुबह का रखा है इन्होंने 10 बजे का। तो मेरी मानो तो जिसका भी एग्ज़ाम हो, अगर घर के आसपास है तो फिर ठीक, अच्छी बात है। लेकिन अगर घर से दूर है आपका एग्ज़ाम, तो आप एक दिन पहले ही चले जाना। मेरी राय मानो तो एक दिन पहले ही चले जाना, आराम से सो लेना, ताकि आपकी दिक्कत ना आए, भागा दौड़ी इधर नहीं हो। सेंटर के पास जाके कहीं रूम वूम मिले, कुछ भी ऐसा हो सोने का, तो आप वहाँ रुक सकते हो, स्टे कर लेना। ठीक है। क्योंकि अब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्जाम के 6-7 दिन पहले, आपका 6-7 दिन पहले एक लगभग आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना, आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है। फालतू की भ्रांतियों में नहीं जाना, आपको किसी और के बारे में नहीं देखना। आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो ऑफिशियल साइट पे जाके देखना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यही करना। अब आपको कैसे तैयारी करनी, तैयारी के ऊपर तो आपको देखना, आप रिविजन ही करना, अब आपको और कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ लोग बोले IT करंट अफेयर तो हमने ऐप में प्रोवाइड करवा दिए, दोनों वीडियो, दो टेस्ट प्रोवाइड करवाए, जिनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं IT करंट अफेयर्स के। ठीक है। जिसको लगता है कि लगाना चाहिए वो लगा लें, उसमें टेस्ट सीरीज के साथ वो अपने फ्री दिए हैं, तो आप लगा लें उनको। ठीक है। ऐप पे जाएं और उसको लगा लें, आपके लगभग लगभग कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी उससे। ठीक है। रही बात, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर रीजनिंग पढ़ा दो, ये पढ़ा दो। देखो, पढ़ाने वाली चीज़ें होती है, पढ़ लिया आपने, अब पढ़ाने वाला और नया पढ़ने का कोई महत्व ही नहीं रहता है। वो सब टाइम था जब आपको पढ़ना चाहिए था, अब आपको सिर्फ रिविजन करना है। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, फिर भी बोलता हूँ, क्योंकि सपना आपका है, जिद आपकी होनी चाहिए कि आपको उसे कैसे करना है। आपका सब कुछ होना चाहिए कि भाई मुझे उस चीज़ को कैसे क्लियर करना है, पेपर को मुझे निकालना है। नौकरी आपको लगनी है भाई, मैं तो लग गया। ना अफवाह की बात करता हूँ, ना झूठी बात करता हूँ, सीधी बात है, मैं लग गया। ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगना है तो आपको मेहनत करनी है अगर आपको लगना है तो आपको कैसे क्या करना है आपको सोचना है। अगर आपको जॉब लगनी है तो सब कुछ आपको सोचना है। अगर आपकी फैमिली के बारे में आपको सोचना है तो आपको जॉब लग के दिखाना है उनको। ठीक है। अगर आप परेशान हो रहे हो, अगर आपकी एज निकल रही है, तो आपको जॉब लगनी है, मेरे को नहीं लगनी है। इसलिए आपको पढ़ना है, आपको रिवीजन कैसे करना है, अब आपका कितना रिवीजन छूट रहा है, अब आपको करना है। आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, अब आपको पूरा रिवीजन पे फोकस कैसे करना है। आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, उस टाइम वेस्ट को कैसे हटाना है। आपको सिर्फ जो जो टाइम है, पूरा टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, ये आपको सोचना है। कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, तो आप सीधे निश्चित तौर पर फेल होगे एग्जाम में। ये सच है मैं सीधी बात बोलता हूँ, होंगे। घने लोग ऐसे थे जो कह रहे थे एग्जाम अप्रैल मई में होगा, सब सरकार चेंज हो गई, वो हो गई। उन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, वो देखना एग्जाम में निश्चित तौर से लुट जाएंगे। अगर ये पढ़ भी रहे होंगे या भ्रांतियां फैला रहे होंगे कि क्या हमारी सीट बची रह जाए, तो भी वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। दोनों सूरत में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपको संभल के रहना है। ठीक है। एग्जाम नज़दीक है, बहुत नज़दीक।
प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, टेस्ट लगाओ, खुद को एनालिसिस करो। इतनी प्रैक्टिस करके जाओ ना कि एग्जाम में साला एग्जाम में देखते ही ऐसा कुछ डर जैसा महसूस नहीं हो आपको। अगर अब आपको लगने लगा ना डर, क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये टाइम ऐसा ना, ऐसा क्रूशियल टाइम है, ये समझिए कि इस टाइम में स्वाभाविक एक आदमी का मन भटकता है, नेगेटिविटी आती है कि अब मैं क्या करूँगा। नेगेटिविटी इतनी आती है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे आता कितना है, मेरा क्या होगा, मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। ये सवाल भी सबसे बड़ा सवाल है, टेस्ट में नंबर। अरे नंबर आएंगे तब प्रैक्टिस तो करो, रिविजन तो करो, नंबर आएंगे। अगर हाँ, ये बात भी बता देता हूँ मैं आपको, एक चीज़ क्लियर कट करता हूँ आपके सामने कि जब यहाँ नंबर टेस्ट देते हैं ना, तो अगर आपके कम नंबर आए तो घबराना नहीं है, क्या पता एग्जाम में अच्छा आ जाए। ये एग्जाम की स्ट्रेटेजी सब चीज़ डिपेंड करता है, आप एग्जाम में कितना फ्री माइंडली बैठते हो। उसके भी आपके 10-15 नंबर का, 5-7 नंबर का हेरफेर रहता है उससे। आपका अगर माइंड एकदम शांत है, सही है, अगर आप एग्जाम सेंटर पे यूँ समझिए कि अगर आप टाइम पे पहुँच गए, समझिए टाइम पे पहुँच गए या एक दिन पहले पहुँच के टाइम पे एग्जाम सेंटर पे पहुँच गए आप लोग, वो भी सबसे बड़ा पता है कारण होता है एग्जाम में सिलेक्शन होने का। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जितना फ्री माइंडली होकर अगर आप सेंटर पे जाते हो, जितना फ्री माइंडली होकर एग्जाम में बैठते हो ना, उतना, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हो ना, उतना ही ज़्यादा आपका एग्जाम अच्छा होगा। अगर यहाँ पे आप टेस्ट दे रहे हो, यहाँ पे अगर 50 आ रहे हैं तो वहाँ पे 100 भी, 60 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं। पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है चीज़ें। और ये चीज़ें आपकी जो अब आप कह रहे हो ना, तैयारी तैयारी तो है ही है, लेकिन 10% यूँ समझिए आपका कि आपका जो है ना, जाना आना, ट्रैवलिंग करना, ठीक है, एग्जाम सेंटर पे कैसे जाना, कैसे बैठना, उस समय डर रखना नहीं रखना, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है आपकी। आप कभी मत सोचना। और ये टाइम जो अभी निकल रहा है ना, ये महीना, इस महीने में आप कितना स्टेबल रहते हो, ये भी बहुत मैटर करता है आपके एग्जाम में। अगर इस महीने में आपने तैयारी पीक पे रखी तो आपका ग्राफ पीक पे रहेगा। अगर आप इस महीने नीचे आ गए, डाउन आ गए ना, डल, तो आप डल ही रह जाओगे। ये चीज़ें भी आपको देखनी है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, किसी और को नहीं लेना है। जो लोग आते हैं बड़बड़ा के चले जाते हैं, उनको सिलेक्शन नहीं लेना, वो सब घुमरा करके जाते हैं आपको, उनको कोई मतलब नहीं है। भाइयों, मैं मुझे बताया, मैंने इतने एग्ज़ाम दिए, जब फेल हुआ ना, बहुत सी बार हुआ। मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करता कि मैं फेल नहीं हुआ। मैं ये दावा करता हूँ कि मैं इतनी बार फेल हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, जिस दिन टाइम मिलेगा मेरे को, जब फ्री हो जाऊंगा मैं चीज़ों से, या छुट्टियाँ आएगी ना अभी, उस समय आप कभी एक दिन एक वीडियो डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से कि कितने एग्जाम में मैं फेल हुआ। आप देखना, फेल की पूरी हिस्ट्री, मुझे फेल का मतलब पूरा एक्सपीरियंस है, फुल टू प्रूफ। एसएससी, रेलवे, बैंक, राजस्थान एग्जाम, हर तरीके से फेल का है, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को, समझा। एक बार पास हुआ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ पूरा कि मैं फेल कैसे हुआ। इसलिए उन चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, गलतियाँ जो मैंने करी है। नहीं तो जमा होने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आपका टाइम है ना, सुबह का है, 10 से 1 का है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि सुबह आपको, क्योंकि ठंड का टाइम है, क्या है, ठंड का टाइम है। ठंड का टाइम है तो आपको पहले पहुंचना है, अपनी व्यवस्था करनी है, कहाँ रूम लेना है, होटल लेनी है, आपको ओढ़ने की व्यवस्था, प्रॉपर ठंड से बचना है, कैसे जाना है। अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी टेंशन आई ना, आप समझिए कि 10% आप नीचे आ जाओगे। ये बहुत अहम चीज़ें होती है। आप लोग वीडियो देखते नहीं हो पूरा, फिर आप बहुत ही घबरा जाते हो, फिर बहुत ही चीज़ें समझ में नहीं आती। क्योंकि देखो, एक फेलियर का एक्सपीरियंस लो, फेलियर का, मैं पास हुआ, अब हुआ, लेकिन मेरे पास फेलियर का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझसे फेलियर का एक्सपीरियंस लो आप। ठीक है, अगर फेलियर का एक्सपीरियंस ले लिया तो वो चीज़ें नहीं करोगे तो पास हो जाओगे, सीधी बात है। और तुम्हें तो पास ही तो होना है, नौकरी लगनी है, करना क्या है। ठीक है, जो 2700 पोस्ट है ना, उन 2700 के अंदर आने की कोशिश करो आप लोग। ये तो माँ बाप का सपना है, ऐसे रह जाओगे, बहुत गालियाँ पड़ेगी। मैं बहुत एग्जाम में फेल हुआ, बहुत गालियाँ पड़ती थी। अरे रिश्तेदार पूछते थे, बेटा क्या करता है, हाँ कुछ नहीं, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, अभी पटवारी का एग्जाम दिया था, अब वीडियो का दिया, वीडियो का प्री निकला है, अब मेंस दूंगा। फिर वाह, कैसे कैसे करके कंप्यूटर का एग्जाम आ गया, इसको दिया और निकाल लिया। फिर मेरे को एक ही बार लग गई। इतनी बार लोग पूछते क्यों ना एक ही बार निकाल लूँ, बार पूछना ही छोड़ देंगे। समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे होंगे, आपको ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आएगी। जब आप फेल हो जाओगे ना, तब आपका ये एक्सपीरियंस आप दूसरों को बताओगे, अरे भाई मैंने ये गलती करी थी और आज मैं फेल हो गया, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, क्या करूँ मैं। इसलिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको जो टाइम मिल रहा है उसमें तैयारी करनी है आपको। ठीक है, आपके एग्ज़ाम को बूस्ट करना है आपको, बस ये करना है कि मुझे एग्ज़ाम कैसे निकालना है, मेरा सपना है मुझे इसको कैसे क्लियर करना, मेरे माँ बाप की इच्छा है कि मैं लगूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ मैं इसको, क्या कमी है मेरे अंदर, उसको निकालूँ मैं, कैसे प्रैक्टिस करूँ बार बार, ताकि मेरे एग्ज़ाम में बिल्कुल भी मैं, मतलब एक बार सिलेबस अच्छा कर लूँ, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लूँ, 4 बार कर लूँ। इस टाइम में जो 15-20 दिन का टाइम है आपके पास, इसमें 5 से 6 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए कंप्लीटली। समझ रहे हो आप,
कंप्लीटली रिवीजन हो जाना चाहिए आपका। एक भी चीज़ ऐसी नहीं हो जो आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि ये मैंने नहीं पढ़ी है। समझ रहे हो? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको फिफ्थ ऑप्शन भरना, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, आपको लगता है कि यार मैं करूँगा तो भी ये क्वेश्चन गलत होगा, कोई नहीं, फिफ्थ ऑप्शन पर आ जाना, आप फिफ्थ ऑप्शन भर देना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तुक्का लगाना चाहिए, होगा तो होगा, गलत माइनस मार्किंग तो माइनस मार्किंग था ही नहीं, तो भर देना नेगेटिव मार्किंग। तो लास्ट वाला ऑप्शन मत भरना, एक ऑप्शन ही भरना एक टाइम पे, सारे नहीं भरना है। ऑर्डर को क्लियर कट पढ़ा हो, जिसने तो समझ गया होगा, जिसने वीडियो पूरा नहीं देखते वो लोग रह जाते हैं, फिर वो एग्जाम में गलतियाँ करते हैं। तो एग्जाम में गलतियाँ नहीं करनी, बट बिल्कुल गलतियाँ नहीं करनी आपको, बस सिलेक्शन लेना है आपको इस बार किसी भी तरह से। अगर आपने सिलेक्शन ले लिया ना, तो आपको पता है अलग ही फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार चलो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, आपका थोड़ा सा बर्डन, बहुत यूँ कहो बहुत बर्डन कम हो जाएगा आपका, फिर आपको कुछ अच्छा लगने लग जाएगा, समझे? फिर आप पॉजिटिव सोचने लग जाओगे। अभी बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं दिमाग में, बहुत सारे लोगों के आ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को नेगेटिव ख्याल आ रहे होंगे। एग्जाम आ गया, डेट आ गई, अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और आता है, मुझे पता है, मेरे आया है, सब पता, जानता हूँ मैं, आ रहा है। लेकिन उनको अब धैर्य रखना है। स्टेबिलिटी का यही सबसे बढ़िया टाइम है अपने आप को संभालना है। जब आप मुसीबत में होते हैं ना, तब आप अपने आप को संभालते हो ना, तब तो आपकी जीत हो जाती है। और जब मुसीबत में होते हो ना, अपने आप को और गिरा देते हो ना, तब आप दुनिया ज़िंदगी से हार जाते हो। ये समझो, ज़िंदगी से जीतना, ज़िंदगी से लड़ना और एग्ज़ाम को क्लियर करना बड़ी मतलब बराबर बात है। ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने सपने की तरफ भागो। अफवाहों, दूसरों की चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय खुद का सपना पूरा करो, खुद की जॉब लगो। आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने ढंग से पढ़ा तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते हो तो आप जानते हो कि क्या होगा। खुद को पता होता है कि उसको पहले ही पता चल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा क्या परिणाम निकलने वाला है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ से आपसे निवेदन है कि आप तैयारी पे ध्यान दें, अफवाहों पे और इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें। अब आपका क्लियर कट हो गया कि आपका एग्जाम कब होगा, और तारीख के साथ आपको टाइम भी दे दिया है। तो बिल्कुल निश्चित रहना आपको और अच्छे से तैयारी करनी, रिलैक्स रखें, ठीक है। इसी आशा के साथ धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। फ्री टेस्ट पढ़ा है, टेस्ट सीरीज लगाए, टेस्ट पढ़ा है, टेस्ट लगाएं, सब लगाएं। आप मस्त रहें, बिंदास रहें, खुश रहें। और अभी ठंड का टाइम है तो अपनी तबीयत का बिल्कुल ध्यान रखें। एग्ज़ाम नज़दीक है तो तबीयत का इतना ध्यान रखना है कि आपको कोई दिक्कत ना आए। भगवान से आशा करता हूँ कि आप खुश रहें, एग्ज़ाम तक आप सब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आए आपके, ठीक है। धन्यवाद इसी आशा के साथ, ठीक है। थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, लेकिन अगर बुरा लगा तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। बट थोड़ा मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है ना। बस आप बस तैयारी में लगे रहें। मेरी आपसे ये आशा है कि आप ज़रूर निकलोगे, सक्सेस होगे एक दिन। धन्यवाद।